In an assembly election, a candidate got 72% of the total vote. वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट का 72% एक व्यक्ति को मिलता है इलेक्शन में। 1.2% ऑफ टोटल वोट्स वे डिक्लेयर्ड है इनवैलिड, जिसमें से 1.2% वोट जो है इनवैलिड करार किए गए। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 3,32,000, उनके टोटल वोटर्स की संख्या कितनी थी? 3,32,000। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट पॉल इन द फेवर ऑफ दिस कैंडिडेट, तो बोला गया कि उस कैंडिडेट के पक्ष में कितने वोट्स पड़े। देखिए भाई, टोटल वोट्स कितने थे? 3,32,000 थे, और कंसिडर अप टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ तक बताना है, यानी कि डेसिमल वैल्यू को छोड़ देना है। अगर 32,000 टोटल वोट्स थे, इनमें से 1.2% इनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड वोट कितने बचे? 98.8%। 98.8% परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा। अब उस कैंडिडेट को कितने मिले? इनमें से 72% वोट मिले। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से एक जीरो और लगेगा। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब देखो काफ़ी भी नमूना ये है कि हमें मल्टीप्लाई जो करना है वो 332 इंटू 988 इंटू 72, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए भाई, मैं कैसे करूँगा? देखो इसमें 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, और इसमें भी 4 आएगा, और बटे में भी 4 आएगा। यानी कि जो 4 वाली नंबर्स है ना, अगर मैं इनमें से 4 निकाल दूँ, 4 कॉमन इसमें से निकाल दूँ, इसमें से निकाल दूँ, और इसमें से भी निकाल दूँ, तो 4 तो अल्टीमेटली कटने हैं भाई। यानी कि वो नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो कभी नहीं हो सकते, यानी कि वो नंबर्स हमारा आंसर नहीं हो सकता जो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं? ये डिवाइड हो रहा है एक ही नंबर, और जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, या फिर यहाँ से कहें कि वो नंबर्स जो 2 से भी डिवाइड हो रहे होंगे, क्योंकि 4 में 2 छिपा है, और 100 में भी 2 छिपा है, और इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, वो नंबर्स भी कट जाएंगे। यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो वो ऑप्शन आप ऐसे भी चुन सकते हो भाई, कैसे कि अगर टोटल वोट्स हमारा कितना है? 3,32,000 है, 3,32,000 है, और इनमें से 1.2% इनवैलिड हो गए, और इनमें से 72% वोट मिला है किसको? एक मतदाता को। तो जो भी वोट्स मिले होंगे वो 3,32,000 से तो कम ही मिले होंगे ना, और यहाँ पर 3,37,000 वोट ही दिखा दिया है भाई। जितने वोटर्स नहीं थे उतने से ज़्यादा इसमें वोट दिखा दिया, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 2,36,171 जो है वोट वो किसके पक्ष में पड़े? इस उम्मीदवार को पक्ष में पड़े जिसको 72% वोट मिला था। तो देखो भाई, मेरा सोचने का जो तरीका था मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। और डिजिट एंड सम भी यहाँ से नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि कंसीडर अप टू इंटीग्रल पार्ट बोला है ना। देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर कुछ नंबर आएंगे, पॉइंट के बाद कुछ नंबर आएंगे, यहाँ पर कुछ नंबर पॉइंट के बाद आएंगे, तो इसमें डिजिट एंड सम कैसे लगाओगे? यहाँ पर तो दिया ही नहीं है वो नंबर। तो मुझे उम्मीद है भाई कि आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है।